रामपाल भाई साहब, बिल्कुल एग्री करता हूँ मैं आपकी इस बात से। इसमें कोई संदेह और कोई सवाल नहीं है। इसलिए मैंने तो वो लिखा भी कि पियो लेकिन हिसाब रखो, थोड़ी थोड़ी पिया करो। और मैं तो इस बात को भी मानता हूँ कि मदहोशी तो किसी भी चीज़ की हो, सिर्फ शराब नहीं, किसी भी चीज़ की, प्यार की भी हो सकती है, नफरत की भी हो सकती है, गुस्से की भी हो सकती है, कंट्रोल में हो तभी उसका मज़ा है, रंग भी दिखता है। ज़्यादा होने के बाद तो वैसे ही बेरंग हो जाता है। रामपाल भाई साहब, पूछना तो क्या है, बस रास्ता दिखा दो। सक्सेस हम भी चाहते हैं अपने हरियाणवी सिनेमा की। उसके लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, वो अगर कुछ समझ में आता है आपको, या आज यहाँ जहाँ पर भी हम हैं खड़े हुए, वहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने बहुत सफ़र तय किया है हरियाणवी सिनेमा का। मतलब ढूंढेंगे तो नहीं मिलेंगे लोग। जिस तरीके से आपने टेक्निकलिटी के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से, हर तरीके से आप इन्वॉल्व रहे हैं हर चीज़ में। तो आपके हिसाब से क्या हमारा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर कैसे हम ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, अपनी आंखों के सामने, उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिए। संदीप जी, आप तो वेल प्लान्ड हो। आपने सतरंगी बनाई, हमने तो 23 दिन में बनाई चंद्रावल, आपने तो 14 दिन में बना दी। ये एक बिग अचीवमेंट है। और आप जो काम कर रहे हो, यू आर डूइंग वेरी परफेक्टली और विद प्लानिंग। आपका मैनेजमेंट अच्छा है, प्लानिंग अच्छी है। आपने मिनिमम, आप खुद लिखते हो, खुद डायरेक्ट करते हो, प्रोड्यूस करते हो, एक्ट भी करते हो, तो आप में सारी विधाएँ हैं। आप काम करोगे, अच्छा करोगे, पूरी उम्मीद है। आपकी सतरंगी देख के मुझे पहले नहीं पता था कि लिखी भी आपने है, और आपने सोचा आपने डायरेक्ट ही की है। तो ये तो प्रोड्यूसर भी आप ही हो, और लिखी भी आपने है, और सारा प्रबंध, आपकी जो दिक्कतें आई, जो आपकी लाइट तोड़ दी, ये सारा सब दिक्कत हुई। और आप बॉलीवुड में हो, आप सिंसियरली काम कर रहे हो। ये तो हम लोग आपसे सीखेंगे। हम तो 23 दिन में बनाई, आपने 14 दिन में बनाई। यू आर एग्जाम्पल फॉर अस। तो आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो गए इस मामले में। और अवार्ड लिया, फर्स्ट टाइम अवार्ड लेना, बनाना अचीवमेंट है। आप सही दिशा में हो जी, चिंता ना करो। आपकी दिशा और लोग भी फॉलो करेंगे, तो आप लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आपने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है। ये तो दर्शकों की एक लार टूट गई बीच में, तो वो लाना है। और लाने के लिए बस ऐसे आप कंसेप्ट करते रहो, जो हमारी जितनी भी जैसी भी सेवाएं चाहिएंगी, या चाहे आप टेक्निकली लगा लो या वैसे प्रैक्टिकली लगा लो, जो भी चाहोगे, वी आर ऑलवेज विद। मज़ा आता है हमें काम करके, रियली। और किसी की हेल्प करके और अच्छा लगता है। क्योंकि ज़्यादातर अपने हरियाणा में क्या हुआ है संदीप जी, नुकसान करके सलाह ले है ना, वो बहुत गड़बड़ बात है। और मैंने तो फिल्म बनाई थी, ये हुआ, मैं क्या हूँ। इसके बारे में बेचैन जी को भी मैं कहना चाहूँगा। बेचैन जी आए थे मेरे पास, क्योंकि आपकी भी नेशनल अवार्ड में फिल्म थी, बेचैन जी की भी थी, इन्होंने भी डाली थी। तो बेचैन जी थोड़े से उसमें, इनका भी पहला प्रोजेक्ट लगा लो, बॉम्बे नहीं गए आप, तो पूरा थिएटर किया, सब कुछ किया आपने। तो इनका थोड़ा सा वो नहीं हुआ, बन गई फिल्म, बना के भी इसमें ये करना है, वो करना है। और हमने वहाँ फेस्टिवल में भी डिस्कस किया था कि जब आप बना रहे हो तो एक्टिंग की तरफ ध्यान मत दो, केवल मेकिंग पर ध्यान दो, तो आप बिल्कुल जाओगे। आपकी सोच बहुत अच्छी है बेचैन जी। और जो गलतियाँ होगी उनको पीछे छोड़ो, आगे बढ़े, भविष्य अच्छा है। और हम वही बात कर रहे हैं ना, हम जब तो अब हम चादर बन रहे हैं, हम तो एक एक थे ना। और हमें एक दूसरे का सिनेमा देखना चाहिए। हम तो देखो, ओके बना होगा, ये बहुत है, ओके नारी बना होगा। नहीं नहीं, देखें यार। जब हम ही नहीं देखेंगे तो दूसरों को कैसे कहेंगे। केवल व्हाट्सएप पर लिखना, गुड लक, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन, नो। लेट अस गो टू अप टू द थिएटर, तभी मज़ा आएगा। और थिएटर में देखकर देन राइट, आई वॉच्ड योर फिल्म एंड आई फाउंड दिस दिस दिस, तब तो मज़ा है। केवल अंगूठा दिखा दिया, नो, दिस विल नॉट हेल्प। तो प्लीज़, हम जितने भी ग्रुप में हैं, सिनेमा देखें। इतनी तो आहुति दे ही दो कि किसी दूसरे का सिनेमा देखेंगे, 10 को और बताएंगे। तो इसी तरह से तार
आगे बढ़ेगी। थैंक यू। हाँ रामपाल जी, ये संदीप शर्मा ने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा है, प्लीज़ उसका भी जवाब दें हरियाणवी सिनेमा के बारे में। और एक सवाल और मैं जोड़ रहा हूँ इसके अंदर कि जिससे जिसको मैं जानता हूँ, राजू भाई जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, बाकी सब लोग ग्रुप में शायद नहीं जानते हैं। वो है आपकी जो दौड़ है मैराथन, उसके बारे में ज़रूर बताइए, क्योंकि आप जैसा जो एक जज्बा और एक जैसी आग है ना उसको लेकर के, इतनी इस उम्र में भी हमारे सीनियर होकर के भी आपने जो मैराथन का 25-25 किलोमीटर, मतलब तकरीबन हर रोज़ दौड़ के आना, चल के आना, ये बात, इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालिए कि आपने क्या क्या कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे इसकी शुरुआत हुई और कैसे क्या हो रहा है अभी आजकल इसका, और अभी आगे आप तो कंटिन्यू रख ही रहे हैं मुझे मालूम है, उसके बारे में भी प्लीज़ बताइएगा। मुझे इसलिए याद है बात ये जाटने की कि मेरे से कांटेक्ट किया था, मैं बताऊं आपको, उषा शर्मा जी ने। और मैंने 1 महीने की छुट्टी भी ले ली थी और छुट्टी लेके मैं पंचकुला भी चला गया था। पंचकुला चला गया 1 महीने का सोच के, फिर मैं गया उनके रेजिडेंस पे, उषा शर्मा जी के रेजिडेंस पे। वहाँ रेजिडेंस पे गया तो मुझे ना कुछ व्यवहार सा बड़ा सुना सुना सा लगा। तो मेरा मन ऐसा उखड़ा कि मैंने कहा छोड़ परे, और मैं वहां से वापस निकल गया बिना बताए बिना करे, और मैं अपने घर आ गया। और उसके बाद मैंने फिर अपनी वो छुट्टी कैंसिल करा ली। अच्छा, मेरे क्योंकि इन लॉज वहीं पंचकुला में थे, तो 2-3 दिन मैं वहां रहा, और 2-3 दिन वहां रह के फिर मैं वापिस आ गया। क्योंकि उस टाइम वो तो थे नहीं, मोबाइल फोन तो थे नहीं कि जो फोन पे वैसे हो, तो टेलीफोन था वो, उस पे कांटेक्ट नहीं हुआ कोई, और मैं वापिस आ गया। बस उसके बाद मैं फिर उस फिल्म के लिए गया नहीं था। तो ये मेरे ध्यान में बात आ रही है, तो उसी उसमें मुझे तब पता लगा था कि जयंत भी वहां था। थैंक यू सो मच रामपाल भाई साहब। लेकिन वही है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे भी सिनेमा बनाना है और इस बार बॉक्स ऑफिस पे भी क्लिक करना है सर। ये ही एक ख्वाहिश है, क्योंकि फिल्म बनाने की ख्वाहिश तो पूरी हो गई और अच्छी भी बनाने की ख्वाहिश पूरी हो गई है, लेकिन अगली भी फिल्में अच्छी तो बनाएंगे, लेकिन साथ में टिकट विंडो भी भर के आ जाए, तो बस भगवान से वो दुआ है। और आप जैसे जो परिश्रमी लोग हैं, उन लोगों के सानिध्य में अब इस कामयाबी को भी हासिल करना है। आप सबकी दुआओं से, सबके प्यार से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से कोशिश करेंगे, उसमें भी फतेह करें। लेकिन फिर भी कभी कुछ समझ में आए और कुछ दिशा देना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ऑलवेज मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच रामपाल भाई साहब, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, कीप फिट योर सेल्फ, बी हेल्दी, मोर मैराथॉन्स। थैंक यू सो मच। यस बॉस, याद है मेरे। हम दोनों जो है ना लोकमा पिया करते। दोनों डाल का डर था। एक तो कोई टोक ना दे, बेइज्जती ना हो जाए, और दूसरा डर यो भी था कि कदे कोई आगे पैग मांग ले, थोड़ी सी तो आया करती। तो डैड ने डैड गंगा जी में ढूंढ ले। चलो खैर, शेर सुन जॉर्डी बॉस। वो एक बड़ा मशहूर शेर है कि पीने दे ए ज़ाहद मुझे मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता दे जहाँ पर खुदा ना हो। एक शायर ने इसका जवाब दिया, बोला पीता नहीं हूँ मैं मस्जिद में बैठकर, अरे एक ही तो जाम है कहीं खुदा न छीन ले। तो हमने वो डर बत्ती था। हाँ जी यशपाल जी, मैराथन मैं पहले कभी नहीं दौड़ा। रिटायरमेंट के बाद तो टाइम था थोड़ा सा, पार्क वार्क देख ले चले गए घूमने, तो वहाँ दौड़ते हुए देखा, घूम रहे। और मैं दौड़ता था दम फूल जाता था, थोड़ा सा एस्थमेटिक भी था, मैं थोड़ा अस्थमा टाइप था, खांसी उठ जाती थी। तो
एक बार यूँ ही द्वारका में मैराथन हो रही थी, वो किसी प्रमोट ग्रुप को प्रमोट करने के लिए फ्री थी। वो वहाँ बोले भाई दौड़ना दौड़ लो, मिनिमम 5 किलोमीटर। मैंने भी भाग ले लिया, मैं चलो देखते हैं। 5 किलोमीटर में मैंने भाग लिया और मेरा टाइम आ गया उसमें कोई 30 मिनट। तो आया वो, थोड़ा दम तो चढ़ा। 30 मिनट का क्या बड़ा प्राउड फील किया, कमाल है 5 किलोमीटर कर दिया 30 मिनट में कर दिया, कि लोग मेरे तो बहुत पीछे थे। तो वहाँ से थोड़ा सा स्टार्ट हुआ और फिर दौड़ना शुरू कर दिया। फिर 11 किया, फिर 21 किया। 21 की हाफ मैराथन तो मैं कभी 10-12 कर चुका हूँ, और उसका टाइम मेरा है 1 घंटा 58 मिनट 21 किलोमीटर का है। और 5 घंटे मेरा फुल मैराथन की है मैंने अभी फरवरी के अंदर 42 किलोमीटर। और तो ये अब लगता ही नहीं कि सुबह से शाम तक दौड़ते रहो को फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं दम चढ़ता है और मज़ा आता रहता है। सोचते रहते हैं दुनिया के बारे में, अपने उसी के बारे में, दौड़ते रहते हैं टुक 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 करके। तो एक जुनून सा हो गया है दौड़ना। जिस दिन नहीं दौड़ते लगता है कि बगैर कुछ किए खा रहे हैं, और जिस दौड़ का आते हैं तो खाना पीना भी अच्छा लगता है, नींद भी अच्छी आती है और थकान सी भी दूर हो जाती है। जब गर्म गर्म दूध पीते हैं हल्दी डालकर, लगता है हाँ फिट है। और इसके अलावा स्विमिंग इज़ माई आल्सो अनदर पैसन। इस साल तो नहीं कर पा रहे क्योंकि सारे स्विमिंग पूल बंद हैं। तो सर यही है, आई एम 66 प्लस, बट आई फील मोर यंग। और दौड़ता हूँ, 42 किलोमीटर फुल किया है। अब भी निकल जाता हूँ पार्क में, क्योंकि थोड़ा सा खुला है तो 10-15 किलोमीटर रोज़ कर लेता हूँ। तो ये पर अब निकलना बंद हुआ क्योंकि हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव आ गया है, लोग बड़े डर गए हैं। तो अगर मैं ही निकलूँगा तो कहेंगे ये सेक्रेटरी बार घूम रहा है, तो हमें क्या रोकेगा। तो हमें भी घर में ही रहना पड़ेगा कुछ दिन और। बट इट इज़ माई पैशन। और सिनेमा के साथ साथ दौड़ना भी पैशन हो गया, टीचिंग भी मेरा पैशन था। क्योंकि रिटायरमेंट के बाद मैं भी 2 साल मैंने टीचिंग की। जो शुरू में टीचिंग नहीं कर पाया वो मेरा वो सपना पूरा हुआ। अपना स्कूल था, उसमें प्रिंसिपल भी रहा, चेयरमैन भी रहा और पढ़ाया भी, मज़ा आया। अब यशपाल जी के साथ जुड़ गया हूँ तो फिल्म दादा लक्ष्मी में एज ए प्रोडक्शन कंट्रोलर आपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनाया। तो उस भूमिका को भी अच्छी तरह से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो ठीक हो। और बड़े नया अनुभव हुआ, एक्सपीरियंस हुआ। इतनी गर्मी में पहली बार शूटिंग किया इतनी बड़ी यूनिट के साथ, क्योंकि ये तो एक बड़े बिग बजट की फिल्में थी और एनएफडीसी की तो बड़ी छोटे छोटे बजट की फिल्म थी, एक्सेप्ट ट्रेन टू पाकिस्तान। बट लक्ष्मी जो पीरियड फिल्म बनाना है, हर चीज़ का ध्यान रखना, और कैरेक्टर इतने कर दिए, रहने का, गर्मी में एसी चाहिए, पीने का पानी, खाना एक जैसा, 2 दिन एक जैसा खाना मिल जाए तो चिल्लाएं, तरह तरह की डिमांड, पूछो मत। और लोकेशन अलग, कोई दारू पी, वो दारू वाली बात फिर यहाँ आ जाती है। शाम को दारू पी लेते कुछ लोग वहाँ शूटिंग पर, तो उनको हड़काना, उनको रोकना। ये बहुत अच्छा रहा जो हमारे कैप्टन ऑफ द शिप जो है, जिसने एक घूंट नहीं पी पूरी शूटिंग में, तो और किसी की हिम्मत नहीं होगी वहाँ दारू पीने की, ये बात तो पक्का है। पी होगी किसी ने, छुप छाप के पी होगी, पर ओपन कहीं नहीं हुआ। तो अगर घर का परिवार का सदस्य हेड ठीक है ना, तो दूसरों की हिम्मत नहीं है कुछ उलट उतर जाए। तो आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि काम के टाइम पर नो दारू। और पर किसी बाहर वाले की हिम्मत नहीं होती है। गांव वाले कितने खुश थे यार, ये सिनेमा वाले देखो दारू वार पे, यहाँ तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। तो बहुत सारे अच्छे एग्जाम्पल जाते हैं, लड़कियां भी वहाँ आती हैं, वो भी फील करती हैं कि यार ये यूनिट बहुत सेफ़ है। तो वो भी एक अच्छा मैसेज आता है ना। तो कई जगह ये भी गलत मैसेज आते हैं ना, वहाँ तो बहुत गड़बड़ होता है सिनेमा। ये तो लड़कियाँ बड़ी तकलीफ़ में होती हैं, इसलिए वहाँ शूटिंग पर हरियाणा में लड़कियों को भेजना बड़ा डर लगता है उनको। अगर ऐसे प्रोड्यूसर अच्छी तरह से नेक नीति से ईमानदारी से करें तो लड़कियां भी आएंगी, काम भी अच्छा होगा और नाम भी होगा। तो यही मेरा है जी, जुनून था। अब फिल्म मेकिंग भी जुनून है, और आपका दौड़ना भी जुनून है, समाज सेवा भी जुनून हो गया है, सोसाइटी में कर रहे हैं। हालांकि थैंकलेस जॉब है, सबकी सुननी पड़ती है, बट वी आर मेंटेनिंग। और अब आप मुझे इसका भी सेक्रेटरी बना रहे हो, अ, अपने हाइफा का।
तो उसको भी निभाएंगे, उसको भी करेंगे कोशिश, जितना अच्छा होगा कि अपने को ग्रुप को लेकर साथ चलें। तो वी विल डिवोट टाइम आल्सो, जो भी टाइम निकालेंगे। तो सब पैशन का कारण है सर। ये आपके साथ जुड़ना बहुत बड़ी मेरी एक लाइफ के लास्ट पार्ट में मिलना बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। परिवार से मिलकर बॉम्बे जाकर, यू आर ए जेम ऑफ ए पर्सन, रियली। आई एडोर यू एंड आई एडमायर यू ऑल्सो। थैंक यू सर। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था और उस मंजिल पे निकल पड़े, क्या बात है भाई। लेकिन हमारा तो कुछ मसला दूसरा ही दिखाई दे रहा है। हरियाणा में इंटेंशनली अगर देखा जाए तो दो आदमियों का मुझे पता है। एक तो अरविंद स्वामी ने बिल्कुल बचपन से ही जोर लगा रखा था अपना, 11 साल स्ट्रगल किया, भूखा मरा, दुखी हुआ, बहुत ज़बरदस्त स्ट्रगल किया इसने। और एक जेलदार होया करता, उसने किया बॉम्बे में जाके इंटेंशनली। और बाकी हम तो जो है ना, हम तो सारे खरपतवार हैं। मतलब मंजिल ने हमें ढूंढ लिया। हमने मंजिल नहीं ढूंढी, मंजिल ने हमें ढूंढ लिया। पहले अरविंद ने यहाँ शुरुआत करी फिल्मों की, इस एरिया में, रोहतक वोहतक में, हमारे एरिया में। फिर जयंत आ गया लाइट में, फिर दो ग्रुप बनते चले गए, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते चले गए। मुझे लेके आने वाले रामपाल भाई ही हैं, क्योंकि इन्हें पता था कि भाई मैं एक्टिव था कॉलेज टाइम में, तो बेस्ट एक्टर वगैरह रहा था मैं। और ये मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, इसलिए मैं इनको बड़े भाई वाला यादव पहले से ही देता था। वही अब भी है, उतना यादव अब भी है, पहले से भी है। मेरे जैसे उतर छोड़ बूढ़े ने देख कर हरियाणा में बालक ने कहा, बेटे ताऊ। बात यह है, आपको बताएं, चंद्रावल के दौरान क्या था कि असल में देवी शंकर प्रभाकर जी से मेरे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे संबंध थे। जैसे मैंने अपने उसमें टॉक में भी बताया था पहले कि मेरे को पढ़ने का बहुत शौक था और मेरा रीडिंग मेरा पैशन था। और जब वो रानी जिंदा प्ले कर रहा था तो उस दौरान में हरियाणा के बारे में मैंने बहुत कुछ पढ़ा था, पूरे हरियाणा और पंजाब के कल्चर और हिस्ट्री के ऊपर। तो इसलिए मेरी शेयरिंग बहुत थी। और प्रभाकर साहब भी जो है, उनकी बहुत इस मामले में उनकी भी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ थी। तो मेरी उनके साथ शेयरिंग जो है कल्चर आर्ट हिस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा थी। तो उसका नतीजा ये था कि जो शाम के टाइम जब होती थी, तो जो शाम की महफिल होती थी, तो उसमें मैं और प्रभाकर जी हम इकट्ठे शाम को जो है अपना दारू पीने का हमारा इकट्ठे होया करता था। हर रोज का ही तकरीबन हर रोज ही रहता था। और उसमें मेरे साथ जो बैठने वाले और होते थे, एक दरियाव सिंह मलिक होते थे और एक डांगी साहब। ये हम चार लोगों की ऊपर बैठ के, उसमें जो फ्लैट था वो डबल स्टोरी का उनका फ्लैट था, ड्यूप्लेक्स। तो हमारा रोज का वहाँ बैठने का हुआ करता था। इसलिए मेरी शेयरिंग बहुत ज़्यादा कोई उस टाइम में जयंत जी से और रामपाल जी से नहीं हुई, क्योंकि मेरी शेयरिंग जो होती थी उनके साथ ही होती थी। तो शाम को बैठ के सारे फिल्म के बारे में भी, स्टोरी के बारे में भी, दिन की शूटिंग के बारे में भी, ये सारी चर्चा फिर वो शाम की दारू की महफिल पे आ करती थी। तो ये हमारा तकरीबन डेली का इसी तरीके से, जब भी घर आते शूटिंग करके वापस आते तो वहाँ बैठ के होती थी। तो भाई यूँ कह लो भाई, ये मेरा औरों के कंपैरिजन में एक प्रेफरेंशियल मतलब वो होता था। तो इस तरीके का बहुत बढ़िया, बल्कि मेरा तो यूँ कहें कि वो चंद्रावल के टाइम का वो जो समय था, प्रभाकर साहब के साथ बैठ के वो बहुत शेयरिंग भी हुई। उस दौरान में खूब डिस्कशंस कल्चर को लेके भी होती थी। और मैं उस मामले में उनको बड़ा एडमायर करता था कि उनकी भी नॉलेज बहुत अच्छी थी। वाह भाई साहब, वाह, 42 किलोमीटर्स, वाह, मैं सुनकर ही पसीने आ गए। जज्बा मेरे अंदर भी है भाई साहब।
लेकिन भाग नहीं पाता। क्रिकेट खेलता हूँ, उतना ही तंबाकू रहता है जितने ओवर फेंकने हैं कि भाई हाँ 20 ओवर का मैच है तो भाई चलो 4 हिस्से होंगे, 4 एंड सर पर दौड़ के फेंक देता हूँ। लेकिन हाँ बाइक राइड का शौक है मेरे को कि दिन में 600-650 किलोमीटर दिन में कवर करने ही करने। कि जैसे अभी मैं फरवरी में ही कुछ हम लोग गए थे 18 जनवरी को नेपाल के लिए। तो गोरखपुर से हमने बाइक राइड स्टार्ट किया था और वापस 3 फरवरी को हम बॉम्बे पहुंचे थे राइड करके हम। तो ऐसा पैशन मेरे अंदर भी है लेकिन दौड़ नहीं पाता हूँ। एंड थैंक यू सो मच रामपाल भाई साहब। बस लगे रहो, 42 का 52 होना चाहिए बस। और 66 तो आप कह रहे हो, हमें तो 36-37 के ही लगते हो। अपने हाण के लोग हो, जम्मा बातते भी शक्लते भी, बस एक्सपीरियंस मारता घना ले रहे हो आप। बड़ा मार खा रहे हैं, बस कोई नहीं भाई, बड़े भाई की शागिर्दगी में एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे। थैंक यू सो मच रामपाल भाई साहब, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू रामपाल जी। एंड आपका जो अभी हाइफा का सेक्रेटरी बनना है ना, ये जो बात है, अब ये समझ लो कि हाइफा आपके हाथ में है पूरी। जो भी डिसीजन होंगे, जो भी बड़े काम होंगे, सब कुछ आपके हाथ में है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हमारे आगे, किसी के आगे कुछ नहीं है। हमारे सॉरी, उल्टा बोल गया मैं। आपके एक्सपीरियंस के सामने हम कुछ भी नहीं है। सब पूरा हरियाणा के लोगों को बोल रहा हूँ, पूरे ग्रुप के लोगों को बोल रहा हूँ, बिकॉज आपने नेशनल इंटरनेशनल ये वो सारे फेस्टिवल्स और हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है। तो ये जो सेक्रेटरी का पद है, ये ऐसा है कि जनार्दन जी, मैं, राजू भाई, लीला सैनी जी, हम सब, जगबीर राठी जी, संदीप शर्मा और राजेश बब्बर, धर्मेंद्र डांगी, वीएम बेचैन, जितने भी हम सारे लोग हैं, सुशील सैनी, सब हम सब लोग आपके पीछे खड़े हैं, बस ये समझ लो। तो आपको ही लीड करना है अभी। जो भी डिसीजन होंगे और जो भी बड़ी चीज़ें होंगी वो आपकी अध्यक्षता में होंगी, क्योंकि सेक्रेटरी आप हैं। बाकी तो हम हैं ही साथ में सब लोग, और पूरा हरियाणा खड़ा है और पूरे ग्रुप के लोग खड़े हैं, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस से और आपकी बातों से और आपकी चीज़ों से देखा हुआ भाला हुआ एक चीज़ है, ना कि सिर्फ सुना हुआ। तो एक्सपीरियंस किया हुआ एक बात है, और इस बात को हम सब लोग आपको सर माथे पर लेकर के आपके लीडिंग कैप्टन ऑफ द शिप टाइप जैसे बोलते हैं ना, आपके अंडर में हम चलेंगे। जनार्दन जी भी अध्यक्ष हैं, मैं भी उपाध्यक्ष हूँ। हम सब आप ही क्या बोलते हैं, जो स्पेशल कमेंट्स या स्पेशल चीज़ें, स्पेशल डिसीजन जो भी होगा, गाइडेंस, हम आप ही के अंडर में चलेंगे। और ये हाइफा भी आपके हाथ में है 100%, टोटली 100%, 99%, 9। मतलब बड़ा कैसे ओ बेटे ताऊ मान गए। दादा बहुत गजब का शेर पढ़ा है, और इस शेर का जवाब एक आशिक ने भी लिखा था। उस आशिक ने कहा था कि पीले शराब जाहिद मेरे दिल में बैठकर, एक यही वो जगह है जहाँ खुदा नहीं। दूसरा ये था क्योंकि मैं फिटनेस फ्रीक भी रहा, सदाई फिटनेस फ्रीक रहा, बिकॉज हमारा एक सन स्कूल का बैकग्राउंड रहा है। तो ये जरूर होता था वे रात में पीवे थे, फिर रात ने अपना मैं वापिस 15 सेक्टर में मैंने अपनी एक एनेक्सी किराए पे ली हुई थी। तो मैं शाम ने रात ने दारू दूरू पी के उसके बाद मैं अपने 15 सेक्टर वहाँ चले जाया करता, और फिर वहाँ सवेरे सवेरे उठता, चाहे रात ने कितनी दारू पी हो, सवेरे में फिर अपना 4 बजे उठ लिया करता था। और फिर उठ के मैं 16 सेक्टर के अपने जॉगिंग ग्राउंड पे जाया करूँ था। तो उसके बाद बस वो जॉगिंग वॉगिंग करके फिर नहा धो के तैयार हो गए सवेरे सवेरे जो है मैं अपनी उस टाइम मेरे पास मोटरसाइकिल थी, बल्कि तो मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके पुरानी मोटरसाइकिल एक मेरे पास हुआ करती, वो जावा मोटरसाइकिल हुआ करती तब। तो जावा मोटरसाइकिल का मैंने वो थोड़ी मॉडल रीमॉडलिंग करी हुई थी उसकी, उसका रंग भी पीला करवाया था। तो अपने वो पीले रंग की वो थी, उसके हैंडल उंडल से ऊपर कर यंकी टाइप के जो आया करे थे, तो वो थे।
वो करके और फिर मैं अपना वहाँ पहुँच जाया करता। एक्चुअली जाहद साहब ने जो है ना वो पूरा दीवान लिखा है शेर व शायरी का इस पे सिर्फ शराब पे। शराब के अलावा उन्होंने कोई मौजू कोई रखा ही नहीं, पूरी उम्र शराब पे लिखा उन्होंने। इसलिए जाहद के नाम से ही सारे शेर पढ़े जाते हैं, दूसरे भी कहते हैं तो जाहद को बीच में ठूंस देते हैं। पीने का शौक है तो किसी को पिला के पी, बोतल को तोड़ मुंह से सुराही लगा के पी, बाद मरने के साकी पिलाने आएगा कौन, पीने के वक्त मुंह न बना मुस्कुरा के पी। बहुत ऐसा पूरा ग्रंथ लिखा हुआ है जाहद साहब ने। हाँ बिल्कुल यार संदीप, इनका तो मैराथन का तो गजब ही अनुभव है और बहुत इंस्पायरिंग है। मतलब हम तो चूजे हैं, सही बात है। लेकिन उसमें तेरी जीवन यात्रा जिस दिन थी भाई साहब, तुमने यार बाइक यात्रा का बहुत लंबा जिक्र नहीं किया, ऐसे करना चाहिए था, वो बहुत अच्छा था, अलग था। खैर मैं तो बीच में था तो कोई बात नहीं, लेकिन बाइक यात्रा और फोटोग्राफी ये दो चीज़ें तो तेरी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में आती हैं, और वो उसके बारे में भी, हाँ फोटोग्राफी के बारे में तूने बोला था। यस यस। अच्छा, वैसे भी चंद्रावल की शूटिंग तो रात में तो है नहीं करती, क्योंकि लाइटों का तो इस्तेमाल था ही नहीं, तो इस मारे कोई वो भी दिक्कत नहीं आवे थी। तो शूटिंग तकरीबन सनसेट के बाद ख़त्म हो लेती, फिर लौट के अपने सारे ठिकाने सेक्टर 7 आ जाते, फिर अपने साँझ की महफिल हो जाती, फिर सवेरे फिर रात ने उठ के अपने कमरे पे चले गए, सवेरे 4 बजे उठे, फिर अपनी जॉगिंग करी और फिर अगले दिन की यूँ ही शुरुआत। तो मतलब इस तरीके का रूटीन रहा करता मेरा। और बाकी मज़ा बड़ा आता था दिन में, शूटिंग में भी और में भी, सारे में। अच्छा, मेरा यूँ सदा से रहा, अपने काम में मस्त रहा करता था, बाकी के मैंने चूँ चलाकियों में मैं जीवन में वैसे भी कभी भी चूँ चलाकियों में नहीं फंसा, तो इसलिए बड़ा आनंद आता था। और क्या हो रहा है, क्या कोई सोच रहा है, क्या कोई बैक में कहीं पॉलिटिक्स हो रही है या साजिश हो रही है, नहीं हो रही है, मन नहीं पता करता था चीज़ का। अपना तो सीधा अब गए, दिन भर शूटिंग करी और शाम का अपना वो संध्याकालीन और सवेरे अपनी एक्सरसाइज और फिर अपना, तो इस तरीके का एक रेगुलर रूटीन यही रहा सदा। और वैसे जीवन में भी यही रूटीन रहा, अपना काम करा, शाम हुई महफिल अपनी करी और एक्सरसाइज करी, ये सारा जीवन मतलब मैंने इसी ढंग से एंजॉय करा। जाहद साहब का पहला शेर था, बोतल खुली जो हजरत जाहद के वास्ते, मारे खुशी के कॉर्क भी 2 गज उछल गया। बहुत बढ़िया दादा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। वो है मैंने दादा एक खुरापात कर रखी है कि हरिवंश राय बच्चन की जो मधुशाला है, उस पूरी मधुशाला को हरियाणवी में ट्रांसलेट कर रखा है, और आशे का पुट देते हुए वो उन्होंने कि मेरी चिता पर दारू खंडाइयो, घीना कति बर्बाद करियो, मने सिर्फ पियक्कड़ कंधा देवे, मेरा बादियो वचन याद करियो, घर आले जय श्राद्ध करें तो श्राद्ध मेरा नू करियो, गांव के सारे पिवणिया के घर ने बोतल जा धरियो। ये बच्चन जी का लिखा हुआ है, उसको हरियाणवी ट्रांसलेट कर दिया मैंने। रामपाल जी, संदीप आपका बेटा है जो आपने बताया पोलैंड में, उसने एक बहुत कमाल की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। देखो मैंने तो देखी है और मैं जानता हूँ उसको बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छी बातें भी की हैं, बहुत सारी बातें भी की हैं, लेकिन उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में अपने ग्रुप के लोग नहीं जानते हैं, उससे ज़्यादा लोग, या शायद मेरे ख्याल राजू मान जी ने भी नहीं देखी है शायद। और उस डॉक्यूमेंट्री के बारे में थोड़ा सा जिक्र करो ना, क्योंकि वो कमाल की है, बहुत ही बढ़िया डॉक्यूमेंट्री है वो। मेरे ख्याल से मैं सच बोलूं तो ऑस्कर विनिंग टाइप की इतना अच्छी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं वो, और उसमें इंडिया ही शामिल है पूरा, इंडिया के ही बहुत सारी चीज़ें। उस बारे में अगर आप कुछ प्रकाश डालें तो मज़ा आ जाएगा।
बलहारा जी, आपकी जर्नी सुनकर बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही नई नई बातें पता लगी। उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार कि आपने नई नई बातें हमें बताई। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई कि आप मेरे फादर के स्टूडेंट निकले और आपने उनके बारे में जो कुछ भी कहा है, सच कहूँ मेरी वो बातें सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। फादर मेरे ही वॉज एक वेरी गुड टीचर, और मुझे लोग अक्सर मिलते हैं वो आज भी उनकी तारीफ़ करते हैं। और वो 2006 में एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद बस आप जैसे लोग जब मिलते हैं कभी उनकी तारीफ़ में चार शब्द कह देते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। बलाजी, आपका एक बार फिर से शुक्रिया। हारा हुआ जुआरी, थका उड़ आशिक और फुका उड़ शायर, कुछ भी कर सके भाई। और आप मतलब तीनों हैं। आप तो भैया कुछ भी ग्रेट कर सकते हो। इंटेलिजेंस काफ़ी दी है भगवान ने, फिर रुचि भी दी है, लगे भी रहते हो, मेहनती भी हो। हम तो ऐसे ही आप जैसा कोई छेड़ देना जब मूड बन जाए तो अंदर कुछ है वैसे, मतलब यूँ को ना कि भाई बहुत सीरियसली किसी भी चीज़ को लेते हो। हम तो बस सुकून की लाइफ जी रहे हैं अपना, ऐसे ही जीते रहे भाई। तुम लोग तो महान कार्य कर सकते हो, गुड लक। क्या है ना, ट्रांसलेट करो, नई लिख दे बेशक हरियाणवी में मधुशाला। संदीप भाई, दारू की तरफदारी करने की इज्जत तो वैसे कम हो जाए कि चली जा है, बेइज्जती का भी क्यों नाश करो हो। भाई राजू, किसने कहा कि दारू से कम हो जावा है? 8 बज गए हैं और कितनी इंतज़ार करे आदमी। आजकल तो दारू ज़रूरी है भाई। आजकल तो डॉक्टर भी कहते हैं कि कोरोना से लड़ना है तो दारू पियो। आज की वार्ता भी पिछले दिनों की तरह बहुत ही सुंदर रही, बढ़िया रही। बहुत कुछ जानने का मौका मिला। इसी के साथ सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं। विशेष रूप से रेखा जी और रामपाल जी को हार्दिक शुभकामनाएं। अरे अनूप जी, आपको तो आपके बारे में तो जो बोला है, आपके बारे में, राजू मान जी के बारे में, कि आप लोग अपने रोल को लेके बहुत इनसिक्योर रहते थे। इनसिक्योर मतलब अनकंफर्टेबल रहते थे। ये बहुत कमाल बात है, ये पता है। ये अपने रोल को लेकर के शुरुआत होती है ना, शुरुआत में होता है, बाद में तो फिर ठीक हो जाता है। लेकिन जब घुसना होता है ना रोल के अंदर, पहला दिन दूसरा दिन, तो आपके अंदर बहुत सारी ताकतें होती हैं जो विल कर रही होती है कि मैं क्या हूँ इस फिल्म के अंदर में, मैं क्या कर रहा हूँ, इस फिल्म के अंदर क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या रोल है, मेरा क्या कल्मिनेशन है, मेरा क्या है, मैं किस कहानी के अंदर हेल्प कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। ये जो तड़प है, ये तड़प जो रामपाल जी ने बताई आज आपके बारे में, राजू मान जी के बारे में, ये बहुत अच्छी तड़प है सर। ये तड़प चलती रहनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं भी कोई भी फिल्म करता हूँ तो मेरा पहला दूसरा दिन बहुत खतरनाक जाता है। मैं बहुत इनसिक्योर होता हूँ पहला दूसरे दिन कि कैसे घुसे, कैसे क्या करेक्टर के अंदर क्या चाल होगी, क्या बात होगी, क्या सब कुछ होगा। थैंक यू सर, आपने शेयर किया। हाँ, बेचैन मैंने सुना है यार, वो मैंने सुना है। और वो अच्छा है, पूरे ग्रुप में शेयर करना चाहिए तेरे को कभी ना कभी। आज नहीं, आज मत करो, कल कर लो, कल कर लो, परसों कर लो, जो सही टाइम पे, मतलब फ्लो ना टूटे, करना चाहिए यार। जी यशपाल जी, असल में क्या है कि बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। दोनों बातें हैं कि ये कहना कि मैं रोल के बारे में कंसर्न होता था, वो भी ठीक बात है। लेकिन पीछे से क्या होता था, कौन क्या करता है, मैं उसके बारे में कभी कंसर्न नहीं होता था। रोल के बारे में कंसर्न यूं होता था कि मैं एक थिएटर बैकग्राउंड से था, और आज के उसमें थिएटर बैकग्राउंड से होना, और एक आज सोचो कि सन मतलब 81 82 में थिएटर बैकग्राउंड से होना, और वो भी तब जबकि मैं इतना प्रोफेशनल थिएटर अच्छे अच्छे सीनियर लोगों के साथ कर रहा था।
तो एक कंसर्न यूं लगता था कि यार ये इमेच्योरिश हो रहा है, कि करेक्टर है मेरे से, वो जो जो शॉट होते थे तो मुझे शॉट वो याद रहते थे, और शॉट याद रहते थे तो उसमें मेरा कंसर्न ये होता था कि ये हुआ तो मेरा लिंक क्या है करेक्टर से, मैं अगर ये कर रहा हूं तो उसमें कैसे, क्या संबंध है मेरा। मेरे को आज भी एग्जैक्ट वो चीजें याद हैं कि जैसे वो पहले था वो शॉट पागल वाले उसमें सारे में हो गया, और फिर फ्लैशबैक में चला गया, फ्लैशबैक में जाके फिर से उसमें सारे में हूँ, और वो लास्ट में जाके वो एपिसोड जो है वो एक तरह से वो पागल हो जाता है, दिखाते हैं वो सारे शॉट का। तो वो कैसे हो गया पागल, क्यों हो गया, उसका कोई संबंध होगा ना उससे, या तो उसका वो ही वॉज ए साइलेंट लवर, या तो साइलेंट लवर था या लवर था। तो वो कहीं वो साइलेंट लवर था या लवर था, वो फिल्म में आज भी आप देखेंगे तो कहीं वो नहीं है। वो मेरे कहने से वो एक शॉट हो गया था जो सड़क के ऑन द साइड आके पोल के साथ खड़े होके, जिसमें फिर मैंने ये कहा कि तू नहीं रहेगी तो रहूंगा तो मैं भी नहीं, बस दैट्स ऑल। तो कहीं वो रोल में मतलब शायद कहीं मुझे लगा कि उस टाइम भी लगता था मुझे कि वो स्क्रिप्ट में कहीं लोगों कंटिन्यूटी की बात नहीं समझ आ रही है कहानी में, तो वो पॉइंट जो है पॉइंट आउट करना कि भाई ये नहीं लग रहा मुझे। तो लेकिन मैं शिकवा, शिकायत और साजिश इन सब चीजों में नहीं होता था। हाँ, जो मुझे लग रहा है वो पॉइंट आउट करके कह देता था, उसको मैं पीछे नहीं लगता था कभी भी, लेकिन कहता जरूर था कि मेरे को ये लग रहा है ऐसा कि इसमें है नहीं कुछ भी, दैट्स इट। त्रिखा जी, आपका फिर से वेलकम। और रामपाल बलहारा जी ने आपके फादर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में जिक्र किया है, और उन्होंने ये बोला है, पता है, कि आदमी चाहे प्रधानमंत्री बन जाए लेकिन अपने टीचर को नहीं भूलता, और उन्होंने आपके फादर को याद किया है पूरा अच्छे से। सैल्यूट टू यू एंड योर फादर सर। ये रामपाल जी को भी सैल्यूट क्योंकि उन्होंने पूरा बताया उनके बारे में, ये बहुत कमाल की बात है। बिल्कुल ठीक है लटर साहब, आप जो कहते थे हम उस पर गौर भी करते थे, और लगता था आपकी बात में दम है, हम कहीं चूक कर रहे हैं। हम इसको नेगेटिव में कभी नहीं लिया, और आपकी बात को पूरा वजन भी दिया जाता था, चर्चा भी करते थे। हाँ, बात तो ठीक कर रहे हैं। बाद में एक्टर जब ये फील कर रहा है तो है कुछ। तो लाडो बसंती में भी आप ये कर लो, वैसे कर लो, ये कर लो, मतलब सुझाव देते थे, और आर्टिस्ट का अच्छी बात है सुझाव देना। आप डायरेक्टर सोचता है ऐसे कर लो, हो सकता है आर्टिस्ट अपने हिसाब से और अच्छा कर दे। तो आपका ये नेगेटिव में नहीं कह रहे हम, अच्छी बात है कि यार कुरकुर इसलिए होती थी कि भाई मज़ा नहीं आ रहा, कहीं इसमें थोड़ा चेंज करो भाई, ज़रा कि अच्छा लगे, फिल्म के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा है कि ये नहीं कि आप नेगेटिव थे, और होना भी चाहिए, ठीक है, हमने कभी इसको बुरा भी नहीं माना। हाँ भाई लाठर साहब को कुछ मज़ा नहीं आ रहा, ज़रा जैन जी ज़रा सोचो, इस पर विचार करो, एक कनेक्टिविटी दे दे। हम ना मानते तो आप अपने देवी शंकर प्रभाकर जी के शरण में जाकर अपनी बात कहते ज़रूर थे, और यू आर वेरी मतलब सीरियस अबाउट योर रोल, हमेशा कभी भी ऐसा नहीं लगा कि आप उसको लाइटली लेते, क्योंकि आप थिएटर से थे, और आपका एक सम्मान भी अलग था अदर आर्टिस्ट के देखकर, क्योंकि आप थिएटर से थे, बाकी तो थिएटर से नहीं थे, इतने लोग नए नए थे सभी, आप मंजे हुए कलाकार थे। तो आपकी बात को बड़े ही गौर से सुना जा रहा था, और जो आप सुझाव देते थे उसको माना भी जा रहा था, ये अच्छी बात थी। आज उसको इसलिए हमें चर्चा करनी पड़ी कि ऐसा आर्टिस्ट के अंदर होना भी चाहिए, अच्छी बात है जी, थैंक यू। जी रामपाल जी, और हाइफा के लिए सबका खुला मन है। मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर कोई द्वेष भावना है, और हम सबको इनवाइट करते हैं। मैंने फ़ोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास बातचीत भी है, मैसेजेस भी हैं, बहुत लोगों को मैंने बोला है, लेकिन उनकी इच्छा
शायद पॉजिटिव नहीं है कुछ लोगों की, तो फिर मैं क्यों बोलूँ, या बल्कि मैंने कुछ चीज़ें सुशील के ऊपर छोड़ दी कि भाई तुम देखो भाई क्या करना है इनका, तुम लेके आओ, अगर तुमको लाना है तो आई एम ओके विद दैट। मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं है, मैं पूरे हरियाणा को साथ लेना चाहता हूँ मतलब क्या, हम लोग चाहते हैं, सॉरी मैं, ये ही गलत बात हो जाती है कि एक धागा नहीं, एक पूरी चादर बन जाएगी धागे से। आपकी बहुत अच्छी बात थी रामपाल जी, और वही ये बात है, एक लकड़ी और एक गट्ठर की बात है। गट्ठर है तो फिर कहीं भी जाएंगे कोई भी चीज़ मना नहीं होगी, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं आपकी इस बात का समर्थन करता हूं, और हरियाणा में जिसको भी अपने साथ जुड़ाना है, और ज़बरदस्ती नहीं, अगर कोई बोले कि अरे यार छोड़ो मुझे नहीं करना ये सब ये चीज़ें, तो फिर उसको हम ज़बरदस्ती नहीं लाएंगे, चाहे वो फिर कोई माइका लाल क्या यश चोपड़ा क्यों ना हो, फिर तो बात अलग है। लेकिन अगर किसी का मन है, एक प्रयास कर रहे हैं, अच्छा प्रयास कर रहे हैं हम लोग, और मुझे नहीं लगता कि हमारी कहीं भी इंटेंशन गलत है। हमारे जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे हम लड़ लें भिड़ लें कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे ग्रुप के अंदर ही कर रहे हैं, और हमारे सब की इंटेंशन एक ही है, हरियाणवी सिनेमा को ऊंचा ले जाना। मुझे लगता है कि उसको हमको जीना चाहिए, और आपकी बात भी बिल्कुल सही है, और हम चाहते हैं कि जो भी आप डिसीजन लेंगे, यू आर द अल्टीमेट, जनार्दन जी अल्टीमेट, मैं आपके पीछे पीछे रहूँगा। सुशील सैनी, राजू भाई, हम सब आपके साथ हैं। जनार्दन जी, आप और रामपाल जी, ये दो लोगों को मैं बोलता हूँ कि आप जो भी डिसीजन करेंगे हमें कभी भी इनकार नहीं होगा, कुछ भी हो। दिस इज आवर प्रॉमिस मतलब मैं पूरे हाइफा की तरफ से प्रॉमिस लेता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें इनकार करेगा। थैंक यू सो मच रामपाल जी, थैंक यू सो मच। हाइफा के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। रामपाल जी की चर्चा चल रही है, इस यज्ञ में मैं आहुति न डालूं, ऐसा हो नहीं सकता। रामपाल जी सभी का सम्मान करते हैं, इसीलिए सभी लोग उनका भी सम्मान करते हैं। ही इज़ डायमंड एवरीवेयर। मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता। नेशनल अवार्ड के पास हर साल ये मुझे भेजा करते थे, मुझे ही नहीं अपने सभी प्रिय मित्रों को भेजते होंगे। इनकी बदौलत श्री फोर्ट में जहाँ भी होता था उस आयोजन का साक्षी बनने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। जिस नेशनल अवार्ड फंक्शन में स्वर्गीय श्री राज कपूर जी को दादा फाल्के पुरस्कार मिलना था, उस टाइम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर श्री एच.के. भगत जी होते थे और शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति थे। राज कपूर जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, वो स्टेज पर जाने में भी असमर्थ थे। तो शंकर दयाल शर्मा जी ने, राष्ट्रपति महोदय ने कहा, मैं नीचे आकर इनको पुरस्कार दूंगा, अवार्ड दूंगा। और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच वो स्टेज से नीचे आए और राज कपूर जी को उन्होंने अवार्ड, शील्ड, शाल जो भी सौंपा। बराबर में ही एच.के. भगत जी बैठे थे। कुछ ही क्षणों बाद राज कपूर जी को हार्ट में प्रॉब्लम हुई, बीमार तो थे ही। उनको एकदम वहाँ से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ले जाया गया, हाल से ही ले जाया गया। तो आगे की सीट जो उनकी थी वो खाली हो गई। हम पीछे बैठे थे, मैं पीछे बैठा था। एच.के. भगत जी से मेरा बहुत घरेलू ताल्लुकात था, उनकी बेडरूम तक मेरी दौड़ थी। मैं पीछे से उठकर एच.के. भगत जी के पास कुर्सी पर बैठ गया जाके। मैं ये सुना रहा हूँ कि ऐसे लम्हे ज़िंदगी में कभी कभी आते हैं। और मैं जब भगत जी के पास बैठा, उन्होंने मेरे गले में हाथ डाल के कंधे के साथ मेरे से बातें करने लगे। और पिछली लाइन में राखी जी, रेखा जी, अन्य कई बड़े बड़े कलाकार बैठे थे।
और आप यकीन करना ना करना आपकी मर्जी। उस टाइम नेवी ब्लू का मैंने कोट पहना हुआ था, टाई, ग्रे कलर की पैंट जैसे कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की होती है। जब मैं एच.के.एल. भगत जी के पास से उठ के चलने लगा तो रेखा जी ने मुझे नमस्ते की। ये सच्चाई है। और उस मोमेंट को, उस पल को मैं भूल नहीं सकता। उसी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और रामपाल जी के बारे में बस 2 लाइन कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। रामपाल जी का गुणगान करना मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। इनकी महानता का अनुमान करना मुश्किल बहुत है, मुश्किल बहुत है। और उर्मी जी पीछे पड़ी हुई हैं। रामपाल जी के बारे में जो बात उगलवानी है, यशपाल जी आपकी जिम्मेदारी है। पता नहीं क्यों इतनी पीछे पड़ी हुई हैं। उर्मी जी, आप अपने दोस्तों के नाम तो बताइए, हमें पता तो चले हमारे दुश्मन कितने हैं। धन्यवाद। बिल्कुल अनूप जी, आई रिस्पेक्ट दैट। और मैं एज एन एक्टर ये बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारी फिल्में की हैं और लगान में भी इवन मैंने अपने आप को जस्टिफाई किया कि मैं हीरोइन से प्यार करता हूँ। वो आमिर खान का और मेरा सीन था मंदिर में, हम प्यार करते थे। और वो है, वो होना भी चाहिए क्योंकि एज एन एक्टर फिर हम क्या करेंगे भाई। बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया। और मैं राजू भाई का भी, जो वो भी विलेन के रोल में अपने भी, मेरे तो 2 ही डायलॉग हैं, लेकिन मैं आपको अपना अपना अगर वो बताऊं चंद्रावल फिल्म के बारे में, आप दोनों के रोल बहुत स्ट्रॉन्ग रोल थे और सबसे स्ट्रॉन्ग रोल अगर कोई था तो आपका था। टांडव आ गए, टांडव आ गए, और ये आपने जिस तरीके से किया था, सैल्यूट टू यू सर। और राजू भाई का जो एज ए विलन बोलना, वो जो पानी के जो पानी उसमें चंद्र कुछ ऐसा कुछ था मैं बोल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन हाँ आपके रोल जस्टिफाइड थे, बहुत अच्छा किया था। बल्कि मैं तो सच बताऊं, आज अगर फिल्म को देखूं तो मुझे रूंडा खुंडा और गुरुजी कुछ समझ में नहीं आते। मुझे यही कहानी समझ में आती है जो कहानी मेन है। रुंडा खुंडा और ये रामपाल जी ने भी बोला कि ये कहानी में लिखे हुए नहीं थे, ये इम्प्रोवाइज थे, लेकिन इस इम्प्रोवाइज्ड कॉमेडी ने बहुत काम किया और पूरी कैसेट भी उसी की वजह से फिल्म हिट हुई। कितना ऑडियो कैसेट जो बनी, मेरे को अभी तक याद है। बाल सिंह बल्लारा है भाई कोई, उसने गाए हैं, और मनफूल ऐसे ऐसे करके तो ये चीज़ें जो हैं ये फिल्म को हिट करने में बहुत कामयाब हुई है। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है हमको उस पर जाना चाहिए। बीच में क्या हुआ कोई नहीं पूछता। अभी आज हम बात कर सकते हैं, लेकिन एंड वेल्स ऑल वेल्स। थैंक यू सो मच अनुज। वेरी पॉजिटिव सर, वेरी पॉजिटिव। और अनूप लाठर जी, राजूमान जी, जो जिस तरीके से भी ये तड़प रहनी भी चाहिए सर। मेरे भी बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन ये जो एक्सपीरियंसेस हैं ये भी मेरे लिए बहुत एक सीख है, क्योंकि मैं ठीक था, मतलब ठीक हूँ उस मामले में, क्योंकि मैंने भी कई बार लड़ा हूँ मैं डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से कि ये क्या है, ये क्या है। कई बार शुरू में अगर मान लो पूरी नहीं पढ़ी स्क्रिप्ट तो बाद में ऐसा हो जाता है कई बार। जी, सारी चीज को समराइज करके अगर बताएं तो भाई रामपाल बल्लारा जी, आपका क्या बात है। आपने इतने, आप
तो पूरे हरियाणवी फिल्म के इतिहास के साक्षी हैं। आपने इतने बढ़िया ढंग से सारा कुछ बताया है और आप तो यूँ कहें ना महाभारत के संजय, तो आपने तो महाभारत के संजय की तरह सब कुछ देखकर, समझकर एक-एक चीज़ और संजय तो ख़ैर दूर खड़ा था, आप तो बीच में भागीदार थे साथ में और आपने जो विवरण दिया है, आप तो हरियाणवी फ़िल्म इंडस्ट्री के इतिहास के साक्षी हैं और आपने बहुत अच्छा वैसे भी आपका एक नेक स्वभाव है, ईमानदार हैं आप और खुशमिज़ाज हैं, तो आपने जो सारा कुछ बताया है ये सच में एक रिकॉर्ड के लिए हरियाणवी फ़िल्म इंडस्ट्री के हिस्ट्री के रिकॉर्ड के लिए एक बहुत बेहतरीन चर्चा है और ये बहुत काम आएगी, बहुत बढ़िया रहेगी, सबको बहुत इन्फॉर्मेटिव थी और सभी के बारे में बहुत बढ़िया था और मेरा तो वैसे ही आपके साथ स्नेह है और आपका तो सबके साथ स्नेह रहता है। आपका तो क्योंकि सबके साथ स्नेह रहता है, तो इसलिए आपकी तो बात ही अलग है, लेकिन मैं ये कहता हूँ गर्व से कि मेरा भी आपके साथ स्नेह है। आपका तो सभी से है, मेरा आपके साथ स्नेह है और आप जैसे व्यक्तित्व जो हैं, बहुत कम मिलते हैं। तो आज आपने जो कुछ बताया, हम आपके आभारी हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। ओपी हरियाणवी जी, आई सैल्यूट यू फर्स्ट, क्योंकि दुनिया आपको जानती है। थैंक यू सो मच, आपने एक ऑडियो शेयर किया, बहुत बढ़िया। और वो मैं समझ सकता हूँ, रेखा जी, राखी जी सब, और मैं इस बारे में नहीं जाऊँगा क्योंकि हमारे ज़िंदगी में ये पल आते ही हैं, लेकिन आपका शेयर करना बहुत बड़ी बात है सर। और आपका जो जलवा था वो तो हम सुन ही चुके हैं और उसके बारे में आपसे पूरी जीवन यात्रा हम आपकी जानेंगे। बहुत बढ़िया। और मैं तो बस इतना ही बोलूँगा कि आप कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें, अपने आप को, क्योंकि राजू भाई, रामपाल जी, जनार्दन जी, सारे लोग आपकी बारे में जो बात करते हैं ना, मैं इस बात को जानता हूँ कि तारीफ मुंह पे नहीं, पीछे से होनी चाहिए। पीछे से मतलब जब आप नहीं हैं और जब आपकी तारीफ हो रही है ना, तब यू आर रियल ह्यूमन बीइंग एंड सेलिब्रिटी, या जो भी कह लो। पीछे से जब तारीफ होती है, सामने मुंह पे तो बहुत लोग हैं सब दुनिया में करने वाले। तो सर सैल्यूट है आपको और हमेशा रहेगा ओपीजी, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। थैंक यू सो मच, आपने शेयर किया ये वीडियो, ऑडियो सॉरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आप सभी ने बड़े ध्यान से सुना और चर्चा में हिस्सा लिया और मैं भी बहुत ही प्रसन्न हूँ कि मेरा अंदर जो गुबार था मैंने अपने साथियों के साथ, अपने टीम मेंबर के साथ साझा किया और ये लगा कि मैं अपने परिवार में कुछ बता रहा हूँ और उससे हम आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे को जानने में इसमें मदद मिलेगी और नेचुरली ये जो ग्रुप बना है अच्छा काम होगा। अभी मैं क्या बताऊँ आपको, जैसे हमारी फिल्म सैल्यूट जो बन रही थी उसमें पंजाबी फिल्म पर आ गए हम। पंजाबी फिल्म में तो फिर हरियाणवी करैक्टर बहुत ही कम नज़र आए क्योंकि पंजाबी फिल्म के करैक्टर कम थे। वो कहते जी, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा कि ज़्यादातर पंजाब की इंडस्ट्री से ही लेंगे। फिर भी मैं कोशिश की कि अपने पुराने साथी कोई न कोई कहीं न कहीं इसमें बैठ जाए। तो लाठर जी को मैंने फ़ोन किया जज के रोल के लिए। मैं, लाठर साहब आप आ सकते हो क्या, पटियाला में शूटिंग चल रही है और आपको ऐसे ऐसे आना है क्या? हाँ हाँ आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। मैं गाड़ी वाड़ी भेज दें तो या आप टैक्सी ले।
नहीं, आई विल कम, आई ऑन कार, मेरी चिंता ना करो। एग्जैक्ट टाइम पर पहुंच गए। शूटिंग ख़त्म होते ही हम वो कोर्ट का सीन था, हम वो और जो आपने रामपाल जी के बारे में लाइनें लिखी हैं वो तो खैर रामपाल जी का पूरा हरियाणा फ़ैन है और हम तो पूरे ग्रुप फ़ैन है, सब लोग फ़ैन हैं, क्योंकि एक ही आदमी है जिसकी कोई शिकायत नहीं है, कोई 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 कुछ भी नहीं है। मैं सैल्यूट टू हिम, क्योंकि मैं जिया हूँ उनके साथ बहुत साल, 4 साल से राजू मान जी के साथ, इनके साथ जी रहा हूँ। और राजू मान जी भी बोलते हैं कि मेरा बड़ा भाई है, और मैं तो हमेशा से मान चुका हूँ कि मेरे राम हैं। पता नहीं लक्ष्मण बन पाऊँ कि नहीं बन पाऊँ, लेकिन मेरे राम हैं वो। और मैं भाभी जी को भी बोलता हूँ, आप हमारी सीता हैं। हम बहुत ही ज़िंदगी में कुछ अच्छे पल जिए हैं ज़िंदगी में। तो थैंक यू सो मच ओपी हरियाणवी जी, आपका धन्यवाद। और बाकी जो उर्मी सखी जी से आप पूछ रहे हैं, वो तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उर्मी सखी जी ही बता पाएंगे। रामकेश जी, अभी क्या है कि आज रेखा जी का और रामपाल जी का दिन है, तो हम बाकी चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी। तो आपका भी दिन आएगा तो आपकी सारी चीज़ें आप ही की देखी जाएंगी और सुनी जाएंगी, और कुछ आपसे पूछा जाएगा तो ज़रूर करेंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, वाकई आपने सच बोला कि रामपाल जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि मैंने जिया है। और आपको सच बताऊं तो ज़िंदगी के ऐसे मुहाने पे उन्होंने साथ दिया है कि अपनी सोसाइटी से सेक्रेटरी होने के बावजूद मेरे लिए छुट्टियां ली हैं कि मैं भाई 1.5 महीना नहीं हूँ। मैं सैल्यूट करता हूँ उस बात को। ये बहुत बड़ी बात होती है, कोई छोटी बात नहीं है। और वो मेरे लिए जिए हैं, चाहे वो ऑडिशन हो। ऑडिशन में तो खैर बहुत लोग साथ थे, राजू मान जी भी हैं, बावड़ी भी है, सोनिया भी है, रोशन वर्मा भी है, हमारे सारे लोग जितने भी हैं, बहुत ईशू गौड़ भी है, सब लोग, बहुत लोग थे जो जगह जगह पे, हरीश कटारिया जी, कहीं जहाँ जहाँ पे गिरिजा शंकर, जहाँ जहाँ पे शूट ऑडिशन होता था। और ये इसके साक्षी हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, रात को चाहे 3 बजे सों, लेकिन सुबह 9 बजे ऑडिशन है तो 8:45 बजे हमको पहुंचना है। और मैं इस बात को सैल्यूट करता हूँ। इस बात को ही नहीं, और बहुत सारी बातें हैं, ज़िंदगी में कभी मौका लगेगा तो हम शेयर करेंगे। लेकिन रामपाल जी, आपका व्यक्तित्व, और आपका तो उर्मी सखी ने भी आज बता दिया कि आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो बहुत बड़ी फ़ैन है सर। और उन्होंने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मैंने बोला कि मैं नहीं लूँगा तो क्योंकि मैं किसी पे पर्सनल ज़िंदगी को लेकर के कोई सवाल नहीं पूछना चाहता हूँ। कोशिश कर सकते हैं जो किया, लेकिन कभी भी दबाव नहीं डाल सकते। एंड इट्स अप टू यू, क्योंकि होता है सर, हम 10 तरह के लोग हैं, 10 तरह की एज है हमारी, 20-18 साल से लेकर के हम 80 साल तक के लोग जुड़े हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आपको जवाब देना चाहिए या किसी भी बात का। और हो सकता है आप जवाब दे भी दें, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उर्मी सखी जी को बोलता हूँ कि वो अगर कर लें तो बात कर लें। थैंक यू सो मच। और अनूप लाठर जी, थैंक यू सो मच, आपने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया, क्योंकि
ये बहुत बड़ी बात है। और बातें करना, इंटरव्यू लेना, या राजू भाई मजाक भी उड़ा सकते हैं, अरे तू तो उसके साथ रहा है इतना, रामपाल बलारा के साथ, तो फिर क्या पूछ रहा है ये। हाँ जी रामपाल जी ऐसे भाई साहब ऐसे है राजू भाई, ऐसा है कि जब रत्ना पाठक और नसीरुद्दीन शाह इंटरव्यू करते थे एक ही स्टेज पे टीवी के सामने, तो रत्ना पाठक भी पूछती थी कि हाँ नसीर जी, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और आपको कब ऐसा लगा, क्या हुआ। ये भैया इंटरव्यू है, ये बातचीत है, एक तो पर्सनल लाइफ में है और एक पूरी दुनिया जानने रही है, उसका फर्क है। बट आई सैल्यूट यू सर, मैं खुले तौर पे बोल रहा हूँ कि रामपाल बलहरा जी को मैं सैल्यूट करता हूँ, हर चीज़ के बारे में, इंसानियत के बारे में, लोगों के हेल्प करने के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके लाइफ के बारे में, उनका जितना जीवन जिया उन्होंने वो देखा। और मैंने सच बता रहा हूँ मैं, उन्होंने, उनकी पत्नी को भी, शायद भाभी जी को भी नहीं मालूम होगा जो उन्होंने आज बताया है, इतनी सारी बातें शेयर की हैं। तो ये तो ज़िंदगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रामपाल जी। हाँ, ये बात बताना चाहूँगा कि मेरे को भी बोला था आपने एक रोल के लिए, लेकिन मैंने बोला था कि जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर की इच्छा ही नहीं है तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बस ऐसे ही। लेकिन सर आपने बताया था रामपाल जी, आपने हरियाणा के मैक्सिमम लोगों को साथ लेने की कोशिश की थी, और मैं गवाह हूँ इस बात का। कहाँ क्या क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो पंजाबी ज़्यादा चाहते थे शायद, पंजाबी एक्टर्स या पंजाबी लोग, तो शायद वैसा नहीं हो पाया, लेकिन आपने फिर भी बहुत सारे एक्टरों को साथ रखा। लेकिन सर आपने बताया था रामपाल जी, आपने हरियाणा के मैक्सिमम लोगों को साथ लेने की कोशिश की थी, और मैं गवाह हूँ इस बात का। कहाँ क्या क्या हुआ चलो कोई बात नहीं, लेकिन वो पंजाबी ज़्यादा चाहते थे शायद, पंजाबी एक्टर्स या पंजाबी लोग, तो शायद वैसा नहीं हो पाया, लेकिन आपने फिर भी बहुत सारे एक्टरों को साथ रखा। मुझे लगता है रामपाल जी सब सो गए हैं या अपने कर्मों में बिजी हैं, कर्म कर रहे हैं, तो अभी हम इसको विराम देते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी चर्चा और बहुत ही इंस्पायरिंग बातें की हैं आपने, और मैं जितना आपको जानता था शायद 10% था, आज मुझे 100% तो नहीं लेकिन 60-70% तो जानना है आपको, यह हमको मालूम नहीं था, और शायद किसी को भी मालूम नहीं था जो बातें शेयर की आपने। थैंक यू सो मच रामपाल जी, एंड आप मेरे मेंटर हैं और रहेंगे ज़िंदगी भर, क्योंकि आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी मैंने पाई है, और आपने सही सलाह दिया है हमेशा, और सही मौके पे संभाला है। ये अगर फिल्म बन पाई है दादा लक्ष्मी, तो आपकी वजह से बन पाई है, मुझे इस बात में कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है सही दोस्त, सही लोग ढूंढना, और आपने जो किया है पूरी फिल्म के अंदर, आज तक भी जो कर रहे हैं, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो काम के मामले में हो, तन मन धन, आपने और भाभी जी ने कभी भी इनकार नहीं किया, और हमेशा एक पैर पर तैयार खड़े रहे, और इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपका सबसे बड़ा, आपका रविंद्र राजावत का, आपका जोगेंद्र शर्मा का, रोशन वर्मा का, राजू मान जी का,
सबका बहुत बड़ा हाथ है और भी बहुत लोग एग्रीजय शंकर हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपका नाम लूँगा, क्योंकि जब प्रैक्टिकलिटी आती है तब कौन साथ होता है, तब वो बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच रामपाल जी, थैंक यू सो मच आपने। और ऐसे ही बस अच्छे प्रोजेक्ट के लिए ज़िंदगी भर जुड़े रहिए और सबका साथ दीजिए, मेरा ही नहीं सबका साथ दीजिए। हम सब आपके साथ हैं और पूरा हरियाणा आपके साथ खड़ा है। थैंक यू सो मच मेरे भाई, थैंक यू सो मच। शूटिंग ख़त्म हो गई, पटियाला से ढूंढ रहे हैं कि जज साहब कहाँ गए, जज साहब कहाँ गए। देखो तो जज साहब तो पटियाला से निकल चुके हैं। हाँ भाई क्या हुआ डॉक्टर साहब, कहाँ चले गए, आपकी पेमेंट वेमेंट कुछ ये वो। अरे कोई बात नहीं, पेमेंट के लिए थोड़ा मैं काम करता हूँ, आप कर देना जैसे, मैं तो आ गया हूँ। और इसी तरह से दादा लक्ष्मी में, हाँ डॉक्टर साहब आप आ जाओ, सिरसा, हाँ हाँ आ जाते हैं, बताइए कब आना है। तो उनको भी जैसे ही कहा पहुंच गए वहाँ पर, और अपने मस्त अंदाज में रहना, बैठे रहना वहाँ पर, हाँ कब रोल है, कब क्या करना है। और फिर एकदम कोई परिवार में से फ़ोन आ गया कि यार मैं तो बड़ा फंस गया, आना है, कोई रिश्तेदार बीमार था। फिर बोला जाना पड़ेगा मुझे। मैं यशपाल जी से बोला, मैं हाँ हाँ चले जाइए, यहाँ तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले वो ज़रूरी है, जाइए फिर देख लेंगे, आगे देख लेंगे। और फिर जाटी में शूटिंग हुआ तो झट दे से फ़ोन किया, हाँ हाँ आ जाते हैं। तो ये इनका एक बड़प्पन है अनूप जी, आप हमेशा। बिल्कुल सही बोला रामपाल जी आपने, क्योंकि जाटी में उन्होंने खुद बोला था कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाऊँगा। तो जाटी में तो वो सिर्फ देखने आए थे और मुहूर्त के लिए आए थे, लेकिन 2 दिन का शूटिंग नहीं, जमाल में तो वो सिर्फ मुहूर्त के लिए आए थे, क्योंकि मैंने उनको बोला था। तो लेकिन वो जाटी में 2 दिन के लिए आए और उनका रोल नहीं, कुछ भी रोल नहीं है किसी का भी। युद्धवीर सिंह मलिक हैं, ये हैं, बहुत सारे लोग हैं, हासिम पूनिया हैं, अमर कटारिया हैं, राजेंद्र गौतम हैं, सारे लोग, इतने सारे लोग बुलाए थे कि हम फिल्म का हिस्सा बन जाते हैं। सिर्फ जवाहरलाल नेहरू के साथ में बैठते हैं ताकि फिल्म का हिस्सा हो जाए, ताकि टीम बन जाए एक बढ़िया सी। तो 1 मिनट में बोल भी दिया और ये आ भी गए और पूरा निभाया इन्होंने। थैंक यू सो मच अनूप डॉक्टर जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा इस चीज़ को। रामपाल जी का गांव जो है वो बहू अकबरपुर है, और वे उड़े 2 बहू हैं, मतलब एक छोटी बहू एक बड़ी बहू। एक एक बूढ़ा जो है रो सकते बैठ लिया, बोला भाई मैंने छोटी बहू उतार दियो, बस आड़े से कंडक्टर तक कहने लग गया। कंडक्टर बोला बोला उड़े ना रुके, एक्सप्रेस गाड़ी है तो। बोला तो न्यू करियो भाई, थोड़ा 5 साल पड़ूँगा, बड़ी बहू उतार दियो। बोला उड़े भी ना रुके, बूढ़े का छो आ गया। ने बोला छोटी बहू रुक के ना, बड़ी बहू रुक के ना, तुमने अपनी बुआ के ले चाल है। हेलो टू हरियाणा फिल्म एसोसिएशन, सारे मेंबर्स को मेरा नमस्कार। मैं प्रतिभा शर्मा। रामपाल जी का आज दिन है, तो यशपाल ने मुझे अभी भी जस्ट बताया कि रामपाल जी के बारे में 2 शब्द कह दो। तो रामपाल जी कोई 2 शब्द कहने वाली पर्सनालिटी तो है नहीं कि 2 शब्दों में समा जाएंगे। वो बहुत मतलब ऊंचे स्तर के हैं, और जिनको मैं बहुत कम जानती हूँ, यशपाल ज़्यादा जानते हैं। और मैंने जितना उनको देखा है सेट पे काम करते हुए, या जब फिल्म बन रही थी उस दौरान मैंने जितना उनको देखा है, उस बारे में मैं बोल सकती हूँ कि मतलब क्या मतलब वो उनकी एनर्जी है कि वो कभी थकते नहीं हैं। कभी भी मैंने उनको देखा नहीं कि कोई मुश्किल आ रही हो और उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब हर वक्त खड़े हैं, और मेरे ख्याल से तो ये फिल्म
के तो वो बहुत बड़े ये रहे हैं दिशा दर्शक, और उस तरह से उन्होंने काम किया है इस फिल्म में। यशपाल की जो फिल्म है दादा लक्ष्मीचंद, उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। वही मैंने उनको देखा है, वही उनका मेरा परिचय हुआ है। और उनकी जो पत्नी है, माय गॉड, मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ इन लोगों से। मतलब ये कमाल के लोग हैं, इनसे एक स्पिरिचुअल एनर्जी आपको मिलती है, आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है, जो बहुत ही कम लोगों में हमें मिलती है। तो ये कुछ अनयूजुअल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुशील जी, आप लाठर साहब ये कह कह कर गड़बड़ करवाओगे ना, तो इब तक कोई कुछ नहीं ले रहा कि किससे न कोई जरूरत ही नहीं, ना नशा कर रहा ना अच्छी तेरी बात करने लग रहे। हाँ, सब बढ़िया। रामपाल भाई की चर्चा हो रही है, उनके आगे तो मुँह है, कोई जिक्र ना है। हाँ, अच्छा, हाँ, याद आ गई एक बात। सखी जी को ये शेर सुनवा दो, हैं, रामपाल जी की तरफ से। आज उन्होंने काफ़ी चर्चा गर्म करी थी कि खुदा महफूज रखे इन बलाओं से, खुदा महफूज रखे इन बलाओं से, वकीलों से, हकीमों से, हसीनों की निगाहों से। नमस्कार दोस्तों, मुझे जो एक्सपीरियंस रहा, जो मेरा एक्सपीरियंस था रामपाल जी के साथ, जो कैसे, तो वो यही है कि जसपाल भाई के साथ मुलाकात हुई रामपाल जी से, और धीरे धीरे जब मैंने जाना इनको, तो दादा लक्ष्मी से ही मुझे आइडिया लगा, जो समझा कि यार, तो इस तरह के लोग बहुत कम हैं। और मुझे लगता है कि मैंने कितनी फिल्में की हैं, मतलब 6ठी-7वीं फिल्म है मेरी, बाकी सीरियल प्रोडक्शन, काफ़ी इतने प्रोडक्शन करने के बाद। लेकिन मेरी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि रामपाल जी जैसा इंसान मुझे अब तक मेरे करियर में मैं मिला हूँ किसी से। और नॉर्मली ऐसा होता है कि जब आप फिल्म कर रहे होते हो तो प्रोड्यूसर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बहुत कम रिलेशन ऐसा रहता है जहाँ पे दोनों की एक केमिस्ट्री बनती है। एक तो अंडरस्टैंडिंग जितनी हम दोनों की रही, हम तीनों की, यशपाल भाई की और मेरी और रामपाल जी की और पूरी टीम की, वो कमाल की थी। और तो मुझे लगता है कि हरियाणा में ही नहीं, मैंने तो सभी जगह काम किया है। हरियाणा में किया, लेकिन राजस्थान में भी किया मैंने उड़ीसा में किया, मैंने आसाम में किया, मैंने केरला में किया, साउथ में किया, तमिल में किया। लेकिन मुझे रामपाल जी से बेहतरीन इंसान इस इंडस्ट्री में अब तक नहीं मिला। थैंक्स टू यशपाल भाई, जिनके थ्रू मैं इनसे मिला, और हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमने दादा लक्ष्मी में भाई का सहयोग मिला हमें। थैंक यू सो मच रामपाल जी, धन्यवाद आपका, जो आप हमारे साथ जुड़े, और जीवन में आप हमारे बड़े भाई की तरह रहेंगे। आपका जो एक्सपीरियंस है उसको हम हमेशा गेन करेंगे, आपसे सीखेंगे उस एक्सपीरियंस को। थैंक यू सो मच। थैंक यू रविंदर जी, आपने सुना, बड़ा अच्छा लगा। और जहाँ तक मिलने की बात है, काम करने की बात है, यशपाल जी के थ्रू या किसी के थ्रू, भगवान भेजता है, ये भगवान का आदेश होता है। किसी से मिलना है कि जाओ, भगवान खुद नहीं आता, बंदे भेजता है। तो बंदे हम मिले और बहुत ही अच्छी केमिस्ट्री रही हमारी। बड़े बड़े, इतना बड़ा यूनिट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, पीरियड फिल्म, और इतनी गर्मी, क्या बात है, बड़ा काम किया, बड़ा अच्छा लगा। और हम फिर इतनी गर्मी में हम पिघले नहीं, हम चलते रहे और चलते रहेंगे। ये विश्वास है हम सबका, पूरी यूनिट का।
उतार चढ़ाव आते रहते हैं जीवन में, तो संगी साथी इसलिए होते हैं कि उस उतार चढ़ाव में डगमगाए नहीं और हम साथ चलकर आगे एक अच्छा क्रिएटिव काम करें। यही हमारी तमन्ना है, यही हमारा उद्देश्य है। थैंक यू।